हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रिया सिंगल एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बीएड पे जो हमने करियर मतलब जो टीचिंग पे हमने टीचिंग करियर पे बात कर रहे थे, उसी का हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए। इसमें हम आगे की जो हमारी चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, इसके प्रॉन्स कॉन्स डिस्कस करेंगे, सब चीज़ें हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे। तो जैसे हमने पढ़ा पहली वीडियो में देखा था कि कोर्स डिटेल में कितने तरह के कोर्सेज हम कर सकते हैं, मतलब क्या क्या इसमें टीचिंग के कोर्स होते हैं। एनटीटी, बीएड, एमएड, डीएड या फिर डीएड। इसमें से एनटीटी जो था नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा बीएड यानी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन। ये हमारे इस कोर्स का नाम होता है। ये 2 साल का होता है। इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, इसके लिए आपको बेसिकली ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके बहुत सारे एंट्रेंसेस एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले बीएड क्या होती है। बीएड में बेसिकली हम इसके एंट्रेंसेस एग्जाम होता है। जैसे डीयू बीएड होता है, इग्नू का होता है, आईपीयू का आता है, आरईसी का, बहुत सारे होता है। एडमिशन प्रोसेस बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसको क्लियर करना होता है। ठीक है। अब बीएड की डिटेल देखते हैं। बीएड क्या है? बैचलर्स ऑफ एजुकेशन होता है। ये टीचिंग में करियर परस्यू में काम आता है। कैंडिडेट जो बीएड करते हैं, ये एक तरह की पोस्ट ग्रेजुएशन होती है और बीएड होती है। ठीक है। अब इसमें मैक्सिमम एज लिमिट क्या होती है? वो 19 to 21 ईयर्स जो होती है। देयर यूजुअली कोई इसकी अपर लिमिट नहीं होती बीएड प्रोग्राम की। बट बीएड करने के लिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी चाहिए ना, आपकी एज 21 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? 2 साल की होती है। इसके टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? जैसे एससीईआरटी है, जीजीएस, आईपीयू है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, फिर श्यामा प्रसाद कॉलेज फॉर वुमेन। ये सारे जो इसके टॉप कॉलेजेस होते हैं। और बेसिकली जो इसके अंदर सैलरी रहती है वो आपकी ऑन एन एवरेज 2 to 5 लाख रुपीज़ पर ईयर रहती है। जो भी बीएड करके टीचर लगते हैं किसी भी स्कूल में, तो उनकी सैलरी इतनी 2 से 5 लाख के बीच में रहती है। हमारा नेक्स्ट है एमएड या फिर मास्टर ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या होता है? मास्टर ऑफ एजुकेशन 2 साल की होती है। इसमें भी आपने बीएड कर रखा हो या फिर बीए इन एजुकेशन हो। इसका एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस बेस्ड होता है या फिर आपका मेरिट बेस्ड होता है। ठीक है। इसके एंट्रेंस एग्जाम भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराती हैं। ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती हैं। आप इसमें ड्यूरेशन कितनी होता है? ये बेसिकली आपका 2 साल का होता है। इसमें 4 सेमेस्टर्स होते हैं। एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो आपके डीयूएट होता है, जीयूएट होता है, बीएचयू होता है, पीईटी होता है, एएमयू आपके एंट्रेंसेस होते हैं। कि आप इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं? तो इसका जो एडमिशन, ठीक है, इसका आता है डीएड, डी है डिप्लोमा इन एजुकेशन। डिप्लोमा इन एजुकेशन ये होता है कोर्स ग्रेजुएशन। ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। इसकी 2 साल होती है। एग्जामिनेशन टाइप इसका एनुअल बेसिस होता है। एलिजिबिलिटी आपकी आपने 12th कर रखे विद 50% एडमिशन प्रोसेस। या तो आप डायरेक्ट मेरिट बेस हो सकते हो या फिर कि अकॉर्डिंग टू योर स्कोर्स जो भी आपके एडमिशन प्रोसेस के थ्रू होता है। इसकी जो फीस रहती है वो 15 से 17 हज़ार रहती है। और एवरेज सैलरी इसकी, तो आप डीएड कैसे कर सकते हैं? आप ग्रेजुएशन आप ये जो है कैसे भी मोड से कर सकते हैं, रेगुलर या फिर डिस्टेंस वाली। ठीक है। अब आप इसको 1 साल में कर सकते हैं। 1 to 3 ईयर्स के अंदर आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, एक या फिर दूसरे इंस्टीट्यूट से। ठीक है। अब डीएलएड क्या होता है? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये आपका एक डिप्लोमा लेवल का होता है, 2 साल का होता है। इसका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो 6 से 50 हज़ार के बीच में होता है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है वो 12th मेरिट बेस्ड होता है। 50% चाहिए होता है, मेरिट बेस्ड होता है। फिर इसकी स्टार्टिंग सैलरी 3 to 5 लाख होती है। जॉब ऑप्शन टीचर बन सकते हैं, ट्यूटर बन सकते हैं, काउंसलर। ठीक है। अब आप एडमिशन कैसे ले सकते हो डीएलएड में? इसमें आप एडमिशन एंट्रेंस के थ्रू भी ले सकते हो बाय वेरियस इंस्टीट्यूट, या फिर आपके मेरिट बेस्ड हो सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट के थ्रू। इसकी एवरेज फीस आपको बता दी 5 to 2 लाख के बीच में रहती है। ठीक है। अब इसके यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? एनओएस है, जामिया है, एमआईटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सब कराती हैं। ये जो डीएलएड और बीएड ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। इसके लिए जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है वो आपने 10+2 कर रखा हो 50% के साथ। ठीक है। या आप 18+ हो और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर्स की रहती है। ठीक है। हमारा अब जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है इंडिया में टीचर्स का, वो कैसा होता है? अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है? प्री प्राइमरी की 28,000 तक रहती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट में तो 24,000। प्राइमरी स्कूल टीचर की रहती है 46,000 तक। और गवर्नमेंट अगर आप किसी प्राइवेट में पढ़ाते हैं तो 26,500। सेकेंडरी लेवल पे 70,000, प्राइवेट में 50,000। सीनियर सीनियर सेकेंडरी अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं,
सीनियर सेकेंडरी में अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम सैलरी 85 तक रहती है, और किसी प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं तो 55 तक। प्रोफेसर की सैलरी रहती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में 160 तक, और प्राइवेट में 92, और स्पेशल एजुकेटर की सैलरी रहती है गवर्नमेंट में 180 और प्राइवेट में 80,000 तक। अब टीचर के करियर पाथ क्या हो सकता है, या तो वो कोई स्पेशलाइज्ड रोल कर सकता है, या फिर किसी डिपार्टमेंट का हेड बन सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल बन सकता है, फिर स्कूल का काउंसलर बन सकता है, कॉलेज का प्रोफेसर बन सकता है। ऐसे करियर पाथ वो अपने चूज़ कर सकता है, ठीक है, टीचर में। अब जो ये ग्रेट पर्सनैलिटी है, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हमारे देश के एक बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, आप जो कहना चाहिए कह सकते हैं। ये है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये इनके डे इन्हीं के जन्म पे हम 5 सितंबर को हमारा टीचर्स डे मनाते हैं। इनको ट्रिब्यूट देने के लिए, इन्होंने जो हमारी सोसाइटी में टीचर्स के लिए काम किया है। ये हमारे इंडिया के पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, स्कॉलर है, फिलोसोफर है, भारत रत्न अवॉर्डी है। इनका जन्म 88 में हुआ था 5 सितंबर को। ये एक मतलब ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता है, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। इन्हीं के नाम पे इन्हीं के लिए हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, इनको ट्रिब्यूट देने के लिए। अब हमारे प्रॉन्स एंड प्रॉन्स क्या होता है टीचिंग के, जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। मतलब बहुत सारे गुड्स एंड बैड साइड होते हैं किसी भी टीचिंग, किसी भी प्रोफेशन की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉस। अब इसके प्रॉन्स प्रॉस क्या है, टीचर्स एक अच्छी अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हैं। ये इंडोर एज अ टीचर काम कर सकते हैं, उनको कोई हैवी सामान लिफ्ट नहीं करना पड़ता है। इनके एक इम्पॉर्टेंट जॉब होती है सोसाइटी में, एक रोल प्ले करते हैं किसी भी सोसाइटी में। टीचर्स को कोई लंबे लंबे घंटे तक काम नहीं करना पड़ता। उनके पास फ्री वीकेंड छुट्टियाँ होती हैं, उनकी एक डिसेंट जॉब सिक्योरिटी होती है। मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो एक उनकी जॉब सिक्योरिटी है फॉर लाइफ टाइम। उनके पास बहुत सारे वेकेशंस होते हैं, टीचर्स के पास एक सोशल स्टैंडिंग ऑफ टीचर्स होती है। इनकी डेली टू डेली लाइफ ये लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। आप टीचर्स जो हैं एक लाइफ ऑफ वर्किंग पर्पस होते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, ये एक तरह का काउंसलर का काम करते हैं बच्चों को समझाने में, पेरेंट्स को समझाने में। तो टीचर्स बनने के बहुत ज़्यादा प्रॉन्स हैं। प्रॉस अब इसके कॉन्स क्या है, टीचर डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एज अ टीचर, लिमिटेड प्रमोशंस होते हैं, आप घर से काम नहीं कर सकते, ठीक है। स्कूल्स में बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कई टीचर्स को मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। आप कोई नई हार्ड स्किल नहीं लर्न कर सकते, आप जल्दी जल्दी अपनी फ़ील्ड को स्विच नहीं कर सकती है, आप पहले कुछ और काम करते हैं, फिर कुछ ऐसा नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा मेंटली डिमांडिंग होती है। आप पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। यू टीच, आप उनको इस एक बात को बार-बार रिपीट करते हैं तब भी उनको समझ नहीं आता, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। आपको अ, आपको कॉलेज डिग्री के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। आपको स्टूडेंट लोन डेप्थ में बिकम एन इशू। तो ये सब एक तरह से इसके। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी जो जो हमने वीडियो बनाई है टीचर्स को लेके, उनके करियर को डिस्कस करते हुए कि अगर जो बच्चे अपना करियर टीचर में टीचिंग लाइन में परस्यू करना चाहते हैं तो उनको एक हेल्प मिलेगी, एक गाइडेंस मिलेगी कि क्या क्या इसके प्रॉन्स है क्रॉन्स है, क्या क्या इसमें वो परस्यू कर सकते हैं, कैसे उनका आगे का लाइफ रहेगी, क्या उनका ग्रोथ रहेगा, क्या ये सब चीज़ें। आई होप आपको पसंद है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपका लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में।